दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आज ये छोटा वीडियो मैं लाया हूं उन बच्चों के लिए जो मुखर्जी नगर, करोल बाग, दिल्ली में आकर तैयारी कर रहे हैं। एक वो दौर था जब हम लोग यहाँ पर आए दिल्ली में अपने अपने गांव से, तो सारे बच्चे अपना खाना, अपना चाय पानी यानी कि चाय वो अपने घर में बना करके पीते थे और उसके पहले वो कम से कम 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो एक सांस में बैठ करके पढ़ाई करते थे। और तब वो दौर था कि जब हिंदी माध्यम के बच्चों का जो परिणाम आता था, वो चाहे गांधी विहार हो, चाहे नेहरू विहार हो, चाहे आपका वजीराबाद हो, है ना, या फिर बत्रा का पूरा एरिया रहा हो, यहां से हर गली मोहल्ले में ये सुनाई पड़ता था कि यार इनका हो गया, उनका हो गया, है ना। 10वीं रैंक आई है, 6वीं रैंक आई है, थर्ड वाली रैंक आई है, 20वीं रैंक आई है। ये मैं बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम यूपीएससी आईएएस को लेकर। लेकिन 2010 और 11 के बाद, सीसैट के आने के बाद वो एक दौर आया यूपीएससी आईएएस का या फिर पीसीएस का, कि जहां पर हिंदी माध्यम का एक बिल्कुल सूखा देखा गया। इक्का दुक्का बच्चे हो गए। आपने कई कॉलोनियां जब आपने घूमी, पूरा नेहरू विहार, गांधी विहार, तो कई हजार बच्चों में कोई एक बच्चा हो गया और रैंक उसकी आई 400, 300, 350। तो मैंने ये देखा कि आखिर ये कमी कैसे हो गई, ये कमी कहां पर हो रही है। आज से 10 साल पहले वही बच्चा जब गांव से निकल करके गांधी विहार या नेहरू विहार, मुखर्जी नगर में तैयारी करता था, हिंदी माध्यम का बच्चा, गांव से निकला बच्चा, किसान का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों का बच्चा, तो वो अपना 6-6 घंटा, 8-8 घंटे कमरे में बैठ करके पढ़ाई करता था। और पढ़ाई करने के बाद जब उसका चाय बनाने का या चाय पीने का, कुछ एंजॉय करने का मन हुआ, तो उसने अपना रेडियो खोल लिया और रेडियो में उसने अपने एक दो गाने सुन लिए, विविध भारती पर या फिर चित्रपट में, है ना। और उसी के साथ गाने को सुनते हुए, समाचारों को सुनते हुए रेडियो पर, फिलिप्स का रेडियो, और उसने अपनी चाय बनाई अपने स्टोव पर, छोटी वाली गैस पर, और बैठ करके आराम से अपना पिया। इस दौर को हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से हमने खुद जिया है बैठ करके, और यही काम हम सब लोगों ने किया। बहुत सारे बच्चे उस दौर के अच्छे अच्छे रैंक पाकर सफल भी हुए। हमारे सबके ही गली में, हमारे सबके ही घर के सामने बिहार के आईएएस है राहुल कुमार, अच्छे आईएएस हैं, वो भी रहा करते थे। पहले वो आईपीएस हुए, फिर वो आईएएस हुए। कुमार पाल गौतम जी हैं, आईएएस हुए, आगरा के हैं, खंडारी एरिया के, और राजस्थान कैडर के बहुत ही शानदार वो इसमें अधिकारी हैं, आईएएस। और इसी के साथ भानुचंद गोस्वामी जी हैं, उनकी रैंक आई 33। कुमार पाल गौतम जी, उनकी रैंक आई 72। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए। प्रफुल्ल त्रिपाठी जी हुए, इस समय एडीएम है, पीसीएस है, आप उनको देखिए। स्वतंत्र कुमार सिंह जी हैं, वो पीपीएस हुए, आजकल एसीपी हैं गाजियाबाद के। तो ऐसे वो सारे बच्चे थे। हमने इन लोगों को देखा कि यार ये लोग घर में बैठ करके पढ़ाई करते थे, अच्छे परिवारों से थे, सब कुछ था, संपन्न थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते थे। और आज का जो युवा आया है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आजकल का जो युवा आया है वो बत्रा में जाकर के चाय की दुकानों में बड़े बड़े साउंड में गाने बज रहे हैं, है ना, डिस्को चल रहा है, और वहां केवल वो चाय पीने जा रहा है 4-4 बार, 5-5 बार, केवल वो चाय पी रहा है ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस खाली वो इसमें लगा पड़ा है। तो ऐसे में हिंदी माध्यम का रिजल्ट का बंटाधार तो होना ही है। तो मैं तो समझता हूं कि सारे मटेरियल हैं, बुक्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी कोचिंग्स हैं, अच्छे आपके मेंटर्स हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। उसके बाद भी अगर हिंदी माध्यम के बच्चे अगर आईएएस पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में, उनकी दिशा में कोई ना कोई भटकाव ये है। तो मैं सारे बच्चों से कहूंगा कि जो यार आप लोग वहां जा करके बत्रा में चाय पी रहे हो, है ना, 10-10 घंटे वहां बैठ करके गाना सुन रहे हो, है ना, डिस्को सुन रहे हो, थोड़ा सा उससे दूर रहो, पढ़ाई करो। और पिक्चर आप देखेंगे 12th फेल, और आप जो है अपना आदर्श मानेंगे मनोज कुमार शर्मा आईपीएस को, है ना, 12th फेल वाले।
अरे यार, मनोज कुमार शर्मा जो है वहां मुरैना ग्वालियर से निकल के उस लड़के ने, उस युवा ने इतना शानदार उसने मेहनत किया, काम किया, तब आज उनको जमाना मान रहा है, पूज रहा है, उन पर फिल्म आ रही है। और आप केवल सोचो कि हम मनोज कुमार शर्मा बन जाएंगे, हम जो है स्वतंत्र कुमार जो है वो एसीपी बन जाएंगे। अरे यार, उन बच्चों ने पढ़ाई किया है और पढ़ाई करने के बाद उन लोगों ने वहां जाकर के डिस्को में गाना वाना कम सुना है, और तुम केवल गाना सुन रहे हो, जाके वहां खाली चाय पी रहे हो। अरे आप अपने गांव से यहाँ चाय पीने आए हो, बत्रा में, है ना, मुखर्जी नगर में, डिस्को में गाना चाय खाली पी रहे हो, है ना, रोज जा जाके 4-4 बार, 5-5 बार, है ना, अगल बगल, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो इस तरीके से भैया आईएएस नहीं बन पाओगे। अगर बनना है तो बिल्कुल आपको एकदम सन्यासी बनना होगा, सन्यासी जीवन आपको अचीव करना होगा, आप तब बनोगे। हमारी बात मानिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है हमारे वीडियो को देखने के बाद हमको गाली दें इसके नीचे कमेंट में, लेकिन हमारा काम है, देखिए हम लोग भैया आपके मेंटर हैं, हमारा काम है कि जो हमने समाज में देखा, जो हम समाज में देख रहे हैं, उन बातों को आपके सामने रखना, जिससे कि आपका बुद्धि कुछ खुले, आपके बुद्धि को कोई बात आकर के झकझोरे, तभी आप बनोगे आईएएस। क्योंकि हम सबका मेन जो मोशन है, मोटिवेटिव है कि आप लोग यहां से बनकर के जाओ, क्योंकि आपके घर परिवार के लोग आपके बनने का इंतजार कर रहे हैं। और आप यहाँ केवल चाय, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नेतागिरी, हो हल्ला केवल, तो पिक्चर देख रहे हो 12th फेल मनोज कुमार शर्मा, ऐसे नहीं, है ना। अपनी राय दीजिएगा, चल रहे हैं, जय हिंद।